नहूम खोल ले पुराने नियम में से, क्योंकि ये वचन हम किसकी आराधना कर रहे हैं। जैसे कि ब्रदर मैं एक मिनट आऊंगा, थोड़ा सा आऊंगा, ब्रदर थोड़ा सा आगे आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में। मेरा नाम अनुज है और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी एक इच्छा है कि मैं प्रभु को जानूं, उनकी आराधना करूं और सत्य का सामना करूं और मेरे परिवार को, मेरे से जुड़े हर एक इंसान को खुश रखें, सुखी रखें। ऐसा ही कोई एक निकाल दे यूहन्ना का, पहले हम पढ़ लेंगे जैसे ब्रदर ने कहा सत्य, यूहन्ना का 8:32 कोई पढ़ दे। कोई भी भाई, कोई भी धर्म, जोर से पढ़े, जितनी अंदर शक्ति है पढ़े। आमीन आमीन आमीन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र, जोर से ब्रदर, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ब्रदर आपके लिए, तुम सत्य को जानोगे, मैं वही आपके लिए। जब आपकी बातें सुनी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बताओ भाई को जैसे हम बचाए गए हैं, हालेलुया, वैसे ही हमारा भाई भी बचाया जाए। नहूम का है, यहोवा जल उठने वाला, बदला लेने वाला परमेश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला, जल जलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा सर्वशक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर। अब ब्रदर आप सुनना, ये आपके लिए आ रहा है कि अगर हम जिस यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, और जो ये ब्रदर भी पूरे अंदर से चाहे से जितनी भी पावर है, और मैं जो पावर है ना, ये हम अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आज जितने भी मुर्दे सो चुके हैं वो क्या परमेश्वर की महिमा करेंगे, वो जीवित है। अगर वो जीवित है तो वो जीवित परमेश्वर हमारी सब बहनों के हृदय, वही परमेश्वर का आत्मा मैं चाहता हूँ कि आप खामोश न खड़े हो बल्कि चिल्लाए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर से निकाल के परमेश्वर ने हमें यहाँ पे खड़ा है। कहता है वचन, उसका वचन कह रहा है कि यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूल है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुंदर भी निर्जल हो जाते हैं। बाशान और करमल कुमलाते हैं, लाबलोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप जाते हैं। सब आ रहे हैं, जो सब चीजें चल रही है, इसका मूल कारण केवल एक है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह अगर हम रचे हैं तो केवल उसकी महिमा के लिए ही रचे गए हैं। अपने अपने बेटे को इस धरा पे उतारे और सारी महिमा उसके द्वारा खुद ले ले। हालेलुया, हालेलुया। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप जाते हैं और उससे और पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप और पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों के समय थरथरा उठता है। छठा कह रहा है उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तो वह तब कौन ठहर सकता है? हाँ, कौन ठहर सकता है? उसकी झलझलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उस शक्ति से फट कर गिरती है। अब एक और वचन आएगा, 7वां है। बहुत इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध, कारण है उसके क्रोध का। हम लोगों ने नाजायज पाप बना दिए, हम लोगों ने नाजायज पाप बना दिए। हम पिता बने हैं। जब मैं पिता नहीं बना था तब नहीं था, जब मैं पिता बना तो पता लगा जरा सी कोई बात होती है, बच्चा जरा सा नाराज हो जाता है या कोई कहना नहीं मानता, कुछ नहीं पता, बड़े गुस्सा आता है।
अरे वो सर्वशक्तिमान कितना गुस्सा करता है, उसके हाथों के द्वारा कितनी संख्या में उसकी संतानें पैदा हुई है, एक के द्वारा कितने संतानें आई हैं, और सब संतानों का पिता कौन है? पिता यहोवा, पिता परमेश्वर है। तब वो कहता है कि तब भी उसके बावजूद यहोवा भला है और संकट के दिन दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि करता है। हालेलुया। केवल एक ही नाम से, केवल एक ही नाम से इसने अपना क्रोध शांत करा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, हम जैसे पापियों के लिए दे दिया। अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा पापी है तो हर एक बंदा कहे, ये ना कहे मैंने पाप किया ही नहीं है, उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। मूर्ख मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ उसके पापों की क्षमा हुई नहीं भाई, आपने पाप नहीं करा। और पाप नहीं करा क्योंकि डॉक्टर जब बैठा है तो उसके पास बीमार इसलिए जाता है क्योंकि वो बीमार है। अरे हमारे पापों की क्षमा कौन करेगा भैया? केवल एक ही करेगा। जब पापी ही थे तो सही समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे। चलिए हम गीत गाए। थैंक यू।